क्लास 9th स्टूडेंट। आपके लिए मैंने हिंदी की जो वीडियो वो अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। इन्हें बार बार देखिए और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आसानी से हम लिख सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखो। श्याम चरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की थी। वे भारत के आगे सामाजिक वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजवाद, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया तथा उनके अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज, संस्कृति के ज्वलंत विषय पर उनके विश्लेषण एवं स्थापत्य उल्लेखनीय। भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक मतलब लॉजिकल विश्लेषण मतलब रिजल्ट तक पहुंचाने के साथ सहज भाषा में मतलब सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं हैं। संपन्न और अभिजन्य वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जो चारों ओर है, यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा है जो आपके लुभावने की तोड़ कोशिश में निरंतरता लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मशीनों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी एक पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुण से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। चाहे जो चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता है अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जा रहे हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। साभ्रंत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मालूम बात है, लेकिन पेरिस से परफ्यूम मंगाए इतना ही और खर्चा हो जाए, यह प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत
हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। ऑप्टन सेप और कोलेंस बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जनों चीज़ों और जुड़ गई। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए के परिधान बाजार में आ गए। यह ट्रेंडिंग है और महंगा भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्षन की बात है। घड़ी पहले समय दिखती थी, उससे यदि यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई खरीदे ही हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर के काम के लिए तो खरीद ही सकते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल वहाँ तो अभिभावी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के यहाँ काफ़ी अनुभवी समय तथा चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल से शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों से आप मरने के पहले ही अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंधन भी करा सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूलेंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारा होगा और मंत्र ध्वनि से निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप है, वे चाहे हास्यप्रस्त ही क्यों न हो। यह है छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इस लालचाई निगाहों से देखता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा यही है, राइट चॉइस बेबी। मोती जैसे दांत, पूंछ, सुरक्षित गुणों से भरपूर, सुपर ऑफर, एक के साथ एक बिस्किट, शीतल जल साबुन बिस्किट। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विषय भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंती बदल गए हैं, सीमांती संस्कृति का मुहारा अल्लाह बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ, आस्थाओं का क्षरण हुआ। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशिक बने हुए हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंतिम प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रणता शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही उन अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म यंत्र हमारी मानसिकता बदल रही है। उसमें संमोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति और फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, वह बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों में दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह
बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक असंस्कृति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा विकास के विराट उद्देश्य के पीछे से हट रहे हैं, झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले पड़ते जा रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमात्मा पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं किंतु बिंदु पर रुकेंगी या दौड़ेंगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रखें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके क्वेश्चन अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन आंसर, तो वो भी करा दिए जाएंगे आप लोगों को। वर्चस्व का मतलब होता है प्रधानता, यानी कि फर्स्ट नंबर पर। विज्ञप्ति का मतलब होता है प्रचार करना, सूचना देना। अनंत, जिसका अंत ना हो। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने वाला सामान। परिधान का मतलब होता है वस्त्र। अस्मिता का मतलब होता है अस्तित्व, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अवमूलन का मतलब होता है मुद्रा का गिरना।